नमस्कार। मैं चंद्रिमा चंद्र सिंह हूँ। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो के हिंदी की अध्यापिका हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास और रीतिकाल ये विषय केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की 200 और 300 परीक्षाओं से संबंधित है। नमस्कार। यहाँ हिंदी साहित्य के तीसरे युग के बारे में मतलब रीतिकाल पर थोड़ा सरल परिचय देना चाहती हूँ। रीतिकाल हिंदी साहित्य के बहुविध विस्तार का युग है। इस समय मुगलों का शासन था। साहित्य कला की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध भी था। कविराज दरबारों में आश्रय पाते थे और विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करते थे। इस समय की अधिकांश रचनाओं का आधार संस्कृत काव्य ग्रंथों की वो परंपरा है जिसमें पहले काव्य लिखने के नियम समझाए जाते थे और उन नियमों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप काव्य लिखे गए थे। इन कवियों की विशेषता ये थी कि पांडित्य प्रदर्शन तथा आकर्षण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के कारण संस्कृत काव्य ग्रंथों का अध्ययन और अनुकरण करते थे। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति उन कवियों का प्राण है। राज दरबारों भोग विलास से भरा था। इस कारण कवियों की रचनाओं में श्रृंगार का प्राधान्य होना स्वाभाविक था। ये कवि नारी शरीर की सुंदरता का वर्णन करते थे। श्रृंगार के अलावा वीर रस के काव्य भी रीतिकालीन साहित्य में निहित है। रीतिकालीन साहित्य की भाषा ब्रज भाषा थी। मुसलमानी दरबारों के प्रभाव से फारसी शब्दों की संख्या अधिक दिखाई देती है। कवियों में कला के प्रति अधिक प्रेम का भाव भी दिखाई देता है। नमस्कार। यहाँ रीतिकालीन कविताओं की विशेषताओं पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रीतिकालीन काव्य के दो प्रमुख रूप हैं। पहला रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीतिमुक्त काव्य। काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार जो कवि काव्य निर्माण करते थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाते थे। उन कवियों में आचार्य केशवदास का नाम सर्वोपरि है। बिहारी लाल, सेनापति, रसनिधि, वृंद, बेनी, कृष्ण कवि अन्य कवि थे। काव्यालंकारों का खूब प्रयोग करना उनकी बड़ी विशेषता थी। नायिका भेद, सर्वरस, ध्वनि, छंद आदि पर भी उनका गहरा ध्यान था। ये कवि शब्द चमत्कार प्रदर्शन करते हुए अपने निर्माण करते थे। संस्कृत शब्दावली का खूब प्रयोग भी करते थे। काव्यालंकारों की अधिकता के कारण इनकी कविताएं काफ़ी कठिन भी हो गई थीं। हम यहाँ देखेंगे रीतिमुक्त काव्य का मतलब क्या है। जो कवि लक्षण उदाहरण की परंपरा से हटकर स्वच्छंद रूप से कविताओं का निर्माण करते थे वे रीतिमुक्त कवि थे। घनानंद का नाम रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रथम आ जाता है। आलम, ठाकुर, बोधा, चिंतामणि भी इसी परंपरा के अन्य कवि थे। ये धारा रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त है। इन कवियों ने श्रृंगार को अपना मुख्य विषय बनाया। प्रेम की पीर का बड़ा मार्मिक चित्रण भी अभिव्यक्त किया था। इसका लक्ष्य हृदय के भावावेगों को मुक्त भाव से उंडेल देना था। इनकी भाषा लक्षणाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों से संपन्न था। इन कवियों की धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। इनके प्रेम में उदात्तता है, ऐन्द्रिय वासना का भाव ही नहीं है। नमस्ते। रीतिकाल के प्रमुख कवि।
केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये संस्कृत के अच्छे पंडित थे। केशवदास की 3 रचनाएं प्रमुख हैं: रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। रसिक प्रिया में रस निरूपण, नायिका भेद और विशेषकर श्रृंगार है। रामचंद्रिका ये प्रबंध काव्य के रूप में है। कवि प्रिया ये एक प्रकार से कवि शिक्षा का ग्रंथ है। केशव की भाषा ब्रज भाषा है। बिहारी लाल ये श्रृंगारी कवि थे। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में सिद्धहस्त थे। इन्होंने भक्ति एवं नीति के मार्मिक दोहे भी लिखे थे। बिहारी सत्सई उनकी प्रमुख रचना थी। ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। शब्द को मांझने, चमकने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त कवि थे। उनकी भाषा लय और गति, संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त है। रीति मुक्त कवि घनानंद, इनको सरसता की साकार मूर्ति भी कहते हैं। प्रेम का अमर गायक भी है। उनके काव्य में भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता आदि अनेक गुण देख सकते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं ऐसी हैं: सुजान सागर, बिहार लीला, काकेसार, रसकेली बल्ली आदि। इनके कविता में लौकिक प्रेम का पुट अधिक है। भूषण ये रीतिकाल के मुख्य कवि थे, लेकिन उनके काव्य हृदय में वीर रस की धारा बह चली। ये मतिराम और चिंतामणि के भाई थे। इनको चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र से कवि भूषण की उपाधि मिली थी और ये उसी के नाम से प्रख्यात हो गए। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इनको हिंदुत्व का पूर्ण अभिमान था। इन्होंने हिंदू गौरव को बढ़ाया और वीरों के हृदय में स्फूर्ति उत्पन्न की। उन्होंने विलासी राजाओं का आश्रय नहीं लिया। इनकी वाणी में ओज गुण की प्रधानता थी। नमस्कार, मैंने यहाँ हिंदी साहित्य इतिहास के तृतीय युग रीतिकालीन साहित्य पर कुछ विचार प्रस्तुत किया है। हम अगली बार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।